श्री गुरुवे नमः। ओम ललिता त्रिपुर सुंदरी नमः। साथियों, हम लाहड़ी महाशय के विषय में कुछ जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। चलिए आगे जानने का प्रयास करते हैं। रानीखेत के पास अल्प समय के मिलन के बाद निस्वार्थी गुरु ने अपने प्रिय शिष्य को अपने पास नहीं रखा, बल्कि लाहड़ी महाशय को जगत में अपना जीवन कार्य पूरा करने के लिए छोड़ दिया। मेरे पुत्र, जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी मैं आ जाऊंगा। कौन सा प्रेमी इस प्रकार के वचन में निहित अनंत तथ्यों को पूर्ति कर सकता है। सन 1861 में काशी के एक एकाकी कोने में एक महान आध्यात्मिक पुनरुत्थान का श्री गणेश हुआ। साधारण लोक समाज इससे पूर्णतः अनभिज्ञ था। जिस प्रकार फूलों की सुगंध को छिपाकर नहीं रखा जा सकता, उसी प्रकार आदर्श गृहस्थ का जीवन चुपचाप व्यतीत करते लाहड़ी महाशय अपने स्वाभाविक तेज को छिपाकर नहीं रख सके। भारत के कोने कोने से भक्त भ्रमर इस जीवन मुक्त सद्गुरु से सुधापान करने के लिए मंडराने लगे। लाहड़ी महाशय को प्यार से आनंद मग्न बाबू कहने वाले अंग्रेज ऑफिसर सुपरिटेंडेंट के ध्यान में सबसे पहले यह बात आई कि उसके कर्मचारी में कोई अज्ञात श्रेष्ठ परिवर्तन आ रहा है। सर, आप दुखी लगते हैं, क्या बात है? एक दिन सुबह लाहड़ी महाशय ने अपने सुपरिटेंडेंट से पूछा। इंग्लैंड में मेरी पत्नी गंभीर रूप से बीमार है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। मैं आपको उनका कुछ समाचार ला देता हूँ। लाहड़ी महाशय वहीं से चले गए और एक एकांत स्थान में जाकर कुछ देर बैठे रहे। जब वापस आए तो धीरज देने के अंदाज में मुस्कुरा रहे थे। आपकी पत्नी की हालत सुधर रही है। अभी वे आपको पत्र लिख रही हैं। सर्वज्ञ योगेश्वर ने पत्र के कुछ अंश भी सुना दिए। आनंदमन बाबू, इतना तो मैं पहले से ही जान गया हूँ कि आप साधारण मनुष्य नहीं हैं। फिर भी मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा है कि आप अपनी इच्छा मात्र से ही देश और काल की सीमाओं को मिटा सकते हैं। अंततः वह पत्र आ पहुँचा। देखकर सुपरिटेंडेंट चकित रह गया कि पत्र में न केवल उनकी पत्नी के अच्छे होने का शुभ समाचार था, बल्कि उन्हीं शब्दों में वह वाक्य भी थे जो महान गुरु ने कई सप्ताह पूर्व कह सुनाए थे। कुछ महीनों बाद पत्नी भी भारत आ गई। जब लाहड़ी महाशय से मुलाकात हुई तो वह श्रद्धा और आदर के साथ उन्हें देखती ही रही। फिर बोली, सर, महीनों पहले लंदन में अपनी रोडनसला के पास तेजस्वी प्रकाश से मैंने आपको ही देखा था। उसी क्षण मैं पूर्ण स्वस्थ हो गई और थोड़े ही दिन बाद भारत की लंबी समुद्री यात्रा करने में समर्थ हो गई। दिन प्रतिदिन महान गुरु एक दो साधकों को क्रिया योग की दीक्षा देते थे। आपने इन आध्यात्मिक कर्तव्यों एवं व्यवसायिक तथा पारिवारिक जीवन के उत्तरदायित्व के अलावा वे शिक्षा के क्षेत्र में भी उत्साह के साथ हिस्सा लेते थे। उन्होंने कई घरों में छोटी छोटी पाठशालाएं शुरू करवा दी थी और काशी के बंगाली टोला मोहल्ले में एक बड़े हाई स्कूल के विकास में सक्रिय योगदान दिया था। साप्ताहिक सभाओं में, जो बाद में गीता सभा के नाम से प्रतिष्ठित हुई, महान गुरु अनेक जिज्ञासाओं को शास्त्रों का अर्थ समझाते थे। इन बहुमुखी गतिविधियों द्वारा लाहड़ी महाशय उस सामान्य प्रतिवाद का उत्तर देने की चेष्टा कर रहे थे। व्यावसायिक और सामाजिक कर्तव्यों को निभाते निभाते ध्यान धारणा का समय ही कहाँ बचता है। इस महान ग्रस्त योगी गुरु का पूर्ण संतुलित जीवन हजारों नर नारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। केवल साधारण सा वेतन पाते हुए भी किफ़ायती खर्च करते हुए ये आडंबरहीन गुरु, जिनके पास कोई भी पहुंच सकता था, अत्यंत स्वाभाविक तरीके से सुखपूर्वक संयमित सांसारिक जीवन व्यतीत कर रहे थे। साक्षात
परमात्मा के आसन पर विराजमान होते हुए भी लाहिड़ी महाशय बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों का आदर करते थे। जब उनके भक्त उन्हें प्रणाम करते तो वे भी उत्तर में उन्हें नमस्कार करते। गुरु के पांव छूने की प्राचीन प्रथा होते हुए भी वे स्वयं ही शिशु सुलभ विनम्रता के साथ दूसरों के पैर छू लेते थे, पर दूसरों को कभी अपने पांव नहीं छूने देते थे। हर धर्म के लोगों को क्रिया योग दीक्षा का दान लाहिड़ी महाशय के जीवन की एक उल्लेखनीय विशिष्टता थी। केवल हिंदू ही नहीं बल्कि उनके प्रमुख शिष्यों में मुसलमान और ईसाई भी थे। द्वैतवादी हो या अद्वैतवादी, चाहे वह किसी भी धर्म का अनुयायी हो या किसी भी प्रचलित धर्म को न मानता हो, विश्व गुरु सबका निष्पक्ष रूप से स्वागत करते और उन्हें शिक्षा देते थे। उनके एक मुसलमान शिष्य अब्दुल गफ्फूर खान अत्यंत ऊंची अवस्था में पहुंचे हुए थे। स्वयं सर्वोच्च ब्राह्मण जाति के होते हुए भी लाहिड़ी महाशय ने अपने समय की कट्टर जाति व्यवस्था को तोड़ने की दिशा में साहसिक कदम उठाए थे। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को इस गुरु की सर्वव्यापी छत्र छाया में आसरा मिलता था। सभी ईश प्रेरित संतों के समान ही लाहिड़ी महाशय ने भी समाज के पतित दलितों के हृदय में आशा की नई किरण जगाई। यह याद रखो कि तुम किसी के नहीं हो और कोई तुम्हारा नहीं है। इस पर विचार करो कि किसी दिन तुम्हें इस संसार का सब कुछ छोड़कर चले जाना होगा, इसलिए अभी से ही भगवान को जान लो। महान गुरु अपने शिष्यों से कहते, ईश्वर अनुसरण के गुब्बारे में प्रतिदिन उड़कर मृत्यु की भावी सूक्ष्म यात्रा के लिए अपने को तैयार करो। माया के प्रभाव में तुम अपने को हाड़ मांस की गठरी मान रहे हो जो दुखों का घर मात्र है। अनवरत ध्यान करो ताकि तुम जल्दी से जल्दी अपने को सर्व दुख क्लेश मुक्त अनंत परम तत्व के रूप में पहचान सको। क्रिया योग की गुप्त कुंजी के उपयोग द्वारा देह कारागार से मुक्त होकर परम तत्व में भाग निकालना सीखो। गुरुवर अपने विभिन्न शिष्यों को अपने अपने धर्म के अच्छे परंपरागत नियमों का निष्ठा के साथ पालन करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। मुक्ति की व्यवहारिक प्रविधि के रूप में क्रिया योग के सर्व समावेशक स्वरूप के महत्व को स्पष्ट करने के बाद भी लाहिड़ी महाशय अपने शिष्यों को अपने अपने वातावरण एवं पालन पोषण के अनुसार अपना जीवन जीने की स्वतंत्रता देते थे। वे कहते थे, मुसलमान को रोज़ 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए, हिंदू को दिन में कई बार ध्यान में बैठना चाहिए, ईसाई को रोज़ कई बार घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करके फिर बाइबल का पाठ करना चाहिए। लाहिड़ी महाशय अत्यंत विचारपूर्वक अपने अनुयायियों को उनकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों के अनुसार भक्ति योग, कर्मयोग, ज्ञान योग या राजयोग के मार्ग पर चलाते थे। संन्यास लेने की इच्छा रखने वाले शिष्यों को वे आसानी से उसकी अनुमति नहीं देते थे। हमेशा उन्हें संन्यास जीवन की उग्र तपश्चर्या पर पहले भली भांति विचार कर लेने का परामर्श देते थे। अपने शिष्यों को वे शास्त्रों की अनुमानक पूर्ण चर्चा में न उलझने का परामर्श देते थे। वे कहते, केवल वही बुद्धिमान है जो प्राचीन दर्शनों का केवल पठन पाठन करने के बजाय उनकी अनुभूति करने का प्रयास करता है। ध्यान में ही अपनी सब समस्याओं का समाधान ढूंढो। व्यर्थ अनुमान लगाते रहने के बदले ईश्वर से प्रत्यक्ष संपर्क करो। शास्त्रों के किताबी ज्ञान से उत्पन्न मतांध धारणाओं के कचरे को अपने मन से निकाल फेंको और उसके स्थान पर प्रत्यक्ष अनुभूति के आरोग्यप्रद मीठे जल को अंदर आने दो। अंतरात्मा के सक्रिय मार्गदर्शन से मन की तार को जोड़ लो। उसके माध्यम से बोलने वाली ईश्वरीय वाणी के पास जीवन की प्रत्येक समस्या का उत्तर है। अपने आप को संकट में डालने के मामले में मनुष्य की प्रतिभा का कोई अंत प्रतीत नहीं होता, परंतु उस परम दयालु ईश्वर के पास सहायता की युक्तियों की भी कोई कमी नहीं है। एक दिन
भगवत गीता पर लाहिड़ी महाशय का प्रवचन सुन रहे शिष्यों को उनकी सर्वव्यापकता की झलक देखने को मिली। लाहिड़ी महाशय सकल स्पंदनशील सृष्टि में व्याप्त कूटस्थ चैतन्य का अर्थ समझा रहे थे। तभी हटते वे हाफने लगे, मानो उनका दम घुट रहा था, और साथ ही चिल्ला उठे, जापान के समुद्र तट के पास मैं अनेक लोगों के शरीरों के माध्यम से डूब रहा हूँ। कुछ दिनों बाद शिष्यों ने समाचार पत्र में उस दिन जापान के पास डूबे एक जहाज में यात्रा कर रहे अनेक लोगों के डूबने से मृत्यु का समाचार पढ़ा। अनेक दूर दूर तक रहने वाले शिष्यों को अपने इर्द गिर्द लाहिड़ी महाशय की संरक्षक एवं मार्गदर्शक उपस्थिति का अनुभव हुआ था। जो शिष्यगण परिस्थितिवश उनके पास नहीं रह सके थे, उन्हें लाहिड़ी महाशय सांत्वना देते हुए कहते थे, जो क्रिया का अभ्यास करते हैं उनके पास मैं सदैव रहता हूँ। तुम्हारी अधिकाधिक व्यापक बनती जाती आध्यात्मिक अनुभूति के माध्यम से मैं परम पद प्राप्त करने में तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगा। लाहिड़ी महाशय के एक मुख्य शिष्य श्री भूपेंद्रनाथ सान्याल ने बताया कि 1892 ईस्वी में वे किशोर अवस्था में थे, तो काशी जाने में असमर्थ होने के कारण उन्होंने आध्यात्मिक उपदेश के लिए लाहिड़ी महाशय से प्रार्थना की। लाहिड़ी महाशय ने उनके स्वप्न में आकर उन्हें दीक्षा दी। बाद में किशोर भूपेंद्रनाथ काशी गए और वहां उन्होंने लाहिड़ी महाशय से दीक्षा के लिए अनुरोध किया। लाहिड़ी महाशय ने उत्तर दिया, मैंने स्वप्न में तुम्हें पहले ही दीक्षा दे दी है। यदि कोई शिष्य किसी सांसारिक दातवी की उपेक्षा करता तो लाहिड़ी महाशय उसे प्यार से समझाकर रास्ते पर ले आते। जब किसी शिष्य के दोषों के बारे में खुलेआम बोलने के लिए उन्हें विवश होना पड़ता, तब भी लाहिड़ी महाशय अत्यंत सौम्य और शांतिपूर्वक शब्दों में बोलते थे। श्री युक्तेश्वर जी ने एक बार मुझे बतलाया, फिर विचारमग्न होते हुए आगे कहा, कोई भी शिष्य कभी हमारे गुरुदेव की फटकार से बचने के लिए भागा नहीं। मैं अपनी हंसी को रोक नहीं सका, परंतु मैंने सच्चे हृदय से अपने गुरु को विश्वास दिलाया कि तीखा हो या कोमल, उनका हर शब्द मेरे कानों के लिए मधुर संगीत के समान है। लाहिड़ी महाशय ने अत्यंत विचारपूर्वक क्रिया योग को साधक की प्रगति के अनुसार 4 क्रमों में दी जाने वाली दीक्षाओं में विभाजित किया। साधक की एक निश्चित हद तक उन्नति होने के बाद वे उसे 3 उच्चतर क्रियाओं की दीक्षा देते थे। एक शिष्य को ऐसा लग रहा था कि उसका उचित मूल्यांकन नहीं हो रहा है। एक दिन उसने अपना असंतोष शब्दों में प्रकट किया। उसने कहा, गुरुदेव, अब तो मैं निश्चित ही द्वितीय दीक्षा पाने की योग्य हो गया हूँ। उसी समय दरवाज़ा खुला और एक विनम्र साधक वृंदा भगत के कमरे में प्रवेश किया। वे काशी में पोस्टमैन थे। वृंदा, यहाँ मेरे पास आकर बैठो। महान गुरु उनकी ओर देखकर स्नेहपूर्वक मुस्कुराए। यह बताओ कि क्या तुम द्वितीय क्रिया के योग्य हो गए हो? पोस्टमैन ने दीन भाव से हाथ जोड़ दिए और चौकन्ने होकर कहा, गुरुदेव, अब मुझे और कोई दीक्षा नहीं चाहिए। किसी उच्चतर शिक्षा की अब मैं कैसे आत्मसात कर सकता हूँ? आज तो मैं आपका आशीर्वाद मांगने आया था, क्योंकि प्रथम क्रिया से ही मुझे ऐसा दिव्य नशा चढ़ जाता है कि ठीक से अपना पत्र बांटने का काम भी नहीं कर पा रहा हूँ। वृंदा ब्रह्मनाथ सागर में पहले ही तैर रहा है। लाहिड़ी महाशय के मुख से ये शब्द सुनकर उस द्वितीय दीक्षा मांगने वाले शिष्य ने शर्म से अपना सिर झुका लिया और कहा, गुरुदेव, मेरी समझ में आ गया है कि मैं एक घटिया कारीगर हूँ जो अपने औजारों को ही दोष दिया करता हूँ। बाद में उस दीन अशिक्षित पोस्ट मास्टर ने क्रिया के द्वारा अपनी अंतर्दृष्टि को इतना विकसित कर लिया कि कभी कभी विद्वान और पंडित भी शास्त्रों के जटिल मुद्दों पर उसका मत जानने के लिए उनके पास पहुंच जाते थे। वाक्यों और शब्दों की रचना से तथा अहंकार और पाप से अनभिज्ञ वृंदा विद्वान पंडितों में प्रख्यात हो गया। काशी के असंख्य शिष्यों के अतिरिक्त भारत के सुदूर भागों से भी लोग
लाहिड़ी महाशय के पास आते थे। लाहिड़ी महाशय स्वयं भी अपने 2 पुत्रों के ससुराल वालों से मिलने के लिए अनेक बार बंगाल में जाते थे। इस प्रकार बार बार उनकी उपस्थिति से पावन हुए बंगाल में क्रिया योगियों की छोटी छोटी मंडलियों का जालसा बन गया। विशेषतः कृष्णनगर एवं विष्णुपुर जिले में चुपचाप अपनी साधना करने वाले अनेक साधकों ने आज तक आध्यात्मिक ध्यान की अदृश्य धारा को बहती रखा है।